Good morning children. Today we do subject English unit 10. All are open your page number 160. Lesson name Stand Stop. A little green frog lived under a log, and every time he spoke, instead of saying good morning, he only said croak croak. एक छोटा सा हरे रंग का मेंढक है जो एक लकड़ी के टुकड़े में रहता है। लकड़ी का जो बड़ा टुकड़ा होता है ना उसमें रहता है। लॉग का अर्थ है लकड़ी का टुकड़ा। एंड एवरी टाइम ही स्पोक इंस्टेड ऑफ सेइंग गुड मॉर्निंग ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक। और वो हर समय क्या बोलता है कि गुड मॉर्निंग बोलने की वजह वो क्या बोलता है क्रॉक क्रॉक। A duck lived by the waterside and little did he lack. But when we asked how do you do, he only said quack quack. एक बतख जो है पानी के किनारे रहता है और जब भी हम उसे पूछते हैं कि कैसे हो क्या कर रहे हो तो वो क्या बोलता है क्वैक क्वैक। A little pig lived in a stay as fat as he could be, and when he asked for dinner he cried aloud wee wee. और एक जो पिग रहता है सुअर जिसे बोलते हैं वो कहाँ पे रहता है स्टे का अर्थ है बाड़ा, और वो मोटा है और जब भी हम उसे डिनर के लिए पूछते तो वो जोर से क्या बोलता है वी वी। नेक्स्ट 3 pups lived in a kennel and loved to make a row, and when they meant may we go out they said भौ 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 भौ। ये आप देख रहे हो 3 pups lived in a kennel. कैनल का अर्थ होता है जो पप्पी होते हैं ना उसका जो हाउस होता है उसे हम कैनल बोलते हैं। 3 pups lived in a kennel and loved to make a row. जो 3 कुत्ते के बच्चे हैं वो कैनल में रहते हैं और उन्हें लाइन बनाना बहुत ही पसंद है। एंड व्हेन दे मेंट मे वी गो आउट, जब भी उनको बाहर जाने के लिए बोलते हैं या जब उनको बाहर जाना होता है दे सेड भौ भौ, और वो क्या बोलते हैं भौ भौ। इफ ऑल दीज एनिमल टॉक्ड अस मच अस लिटिल गर्ल एंड बॉयज, ये सभी जो एनिमल्स हैं ऐसे ही बात करते हैं जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटी लड़कियां हो या लड़के हो, वैसे ही ये सभी भी बोलते हैं। एंड ऑल ऑफ देम ट्राई टू स्पीक एट वंस वुड नॉट इट मेक अ नॉइज, और ये अगर सभी इकट्ठे हो जाए सभी बोलना शुरू कर दे तो बहुत ही आवाज़ या बहुत ही शोर मच जाता है। तो ये पोएम थी स्ट्रेंज टॉक। स्ट्रेंज टॉक का अर्थ होता है अजीब बात। अजीब लगता है ना जब कोई कुत्ता बोलता है या कोई सुअर पिग बोलता है या कुछ डक है मेंढक है तो अजीब लगता है क्योंकि उनकी आवाज़ हमको समझ में नहीं आती है। वो बोलते हैं वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं लेकिन हम नहीं समझ सकते, इसीलिए स्ट्रेंज टॉक बताया गया है। स्ट्रेंज का अर्थ होता है अजीब। सबकी आवाज़ अजीब ही होती है ना, हम जो बात करते हैं हमको मालूम हो जाता है, लेकिन अगर कोई बर्ड्स है या कोई एनिमल्स है वो भी अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आते हैं, इसीलिए स्ट्रेंज टॉक बताया गया है। तो फर्स्ट में है एक छोटा सा मेंढक है ग्रीन हरे रंग का जो एक लॉग में रहता है और वो जब भी उसे मिलते हैं जब भी वो बोलता है तो गुड मॉर्निंग बोलने की वजह वो क्या बोलता है क्रॉक क्रॉक बोलता है। गुड मॉर्निंग बोलने की बजाय वो क्रॉक क्रॉक बोलता है। फिर एक पानी के किनारे पर एक डक रहती है बतख जो हम जब भी उसे पूछते हैं कि कैसी हो क्या कर रही हो तो वो हमेशा क्वैक क्वैक बोलती है अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद है स्टे का अर्थ है बाड़ा, जो पिग होते हैं वो बाड़े में रहते हैं तो जब भी हम उसे खाने के लिए पूछते हैं तो वो वी वी बोलता है। उसके बाद ये जो पप्स हैं डॉग के बेबी पप्पी जिसे बोलते हैं 3 है इसलिए पप्स बोला गया। ये कैनल में रहते हैं जब भी और इनको लाइन बनाना बहुत ही पसंद है, जब भी इनको बाहर जाना होता है तो ये भौ भौ बोलते हैं। तो इसमें जो पोएट है वो बोलता है कि अगर ये सभी एनिमल्स और ऐसे ही बोलते हैं जैसे कि छोटे बच्चे और बच्चियाँ बोलते हैं। न्यू वर्ड्स इंस्टेड का अर्थ है बजाय, लैक कमी, स्टे का अर्थ है बाड़ा, जो ये पिग जहाँ रहते हैं ना उसे बाड़ा बोलते हैं। कैनल जो पप्पी रहते हैं ना उसमें, रॉ लाइन, एंड मेंट का अर्थ है मतलब। ओपन योर वर्क बुक पेज नंबर 162। यूनिट पोएम तो आपको समझ में आ गई ना, अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एमसीक्यू फर्स्ट देखेंगे पेज नंबर 162 पे। अ फ्रॉग लिव्ड अंडर अ, जो मेंढक था वो कहाँ पे रहता था आपने पोएम पढ़ी है ना। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग, तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टे कैनल बैग या लॉग। वो बाड़ी में रहता था या कैनल क्या होता है जिसमें कुत्ते के बच्चे रहते हैं। बैग का अर्थ है बैग थैला, एंड लॉग लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा, तो आंसर है डी लॉग।
नेक्स्ट, व्हाट डिड द फ्रॉग से, जो मेंढक होता है वो कैसे बोलता है, पोएम में है ना, ही ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, तो आंसर है क्रॉक क्रॉक, आंसर इज ए। नेक्स्ट, डक लिव्ड, जो बतख है वो कहाँ पे रहती है, बाय द वाटर साइड, पानी के किनारे, जो रिवर है उसका पानी का जो किनारा है वहाँ पे रहती है, आंसर है बी। व्हाट डिड द डक से, जो डक है बतख वो क्या बोलती है, क्रॉक क्रॉक बोलती है, भौ भौ बोलती है, क्वैक क्वैक या वी वी, तो हमने पोएम पढ़ी है तो उसमें कैसे बोलती है, डक क्वैक क्वैक, आंसर इज सी। नेक्स्ट, अ पिग लिव्ड, जो पिग है सुअर वो कहाँ पे रहता है, अंडर अ लॉग, जो लकड़ी के टुकड़े में रहता है, इन अ स्टे, बाड़े में रहता है, बाय द वाटर साइड, पानी के किनारे पे रहता है, इन अ कैनल या कैनल में रहता है, तो आंसर इज बी, इन अ स्टे। नेक्स्ट, व्हाट डिड द पिग से, जो पिग है वो क्या बोलता है, आपने पोएम पढ़ी है ना, लिटिल पिग लिव्ड इन अ स्टे एज फैट एज ही कुड बी एंड व्हेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी वी, तो वी वी यहाँ पे कहाँ पे हैं, ऑप्शंस देखिए आप, ए क्रॉक क्रॉक, बी भौ भौ, सी क्वैक क्वैक एंड डी वी वी, तो आंसर है डी वी वी। थ्री पप्स लिव्ड, जो थ्री पप्स है पपी डॉग के बेबी वो कहाँ पे रहते हैं, बाय द वाटर साइड, पानी के किनारे, इन अ कैनल, कैनल में रहते हैं, अंडर अ लॉग, लॉग में रहते हैं, इन अ स्टे या बाड़े में रहते हैं, तो इन अ कैनल, कैनल में रहते हैं। व्हाट डिड द पप्स से, पप्स कैसे बोलते हैं, भौ भौ ना, सो वेयर इज द आंसर, आंसर इज बी, भौ भौ। नेक्स्ट, पेज नंबर 163, इसमें ट्रू और फॉल्स बताने आपको। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्वैक क्वैक, जो हरे रंग का मेंढक था वो क्वैक क्वैक बोलता था, नहीं ना, वो कैसे बोलता था, क्रॉक क्रॉक, तो यहाँ पे क्वैक क्वैक दिया है, क्वैक क्वैक कौन बोलता है, डक, तो फॉल्स। द पप्स लिव्ड इन अ कैनल, जो कुत्ते के बच्चे हैं वो कैनल में रहते हैं, यस, आंसर इज ट्रू। अ लिटिल पिग लव्ड टू मेक रॉ, जो सुअर का बच्चा है वो रॉ बनाना पसंद करता है, नहीं, वो पप्स पसंद करते हैं ना, तो फॉल्स। द पिग लिव्ड अंडर अ लॉग, जो पिग है वो लॉग के अंदर रहता है या लॉग के नीचे रहता है, नहीं, तो फॉल्स। अ डक सेड क्वैक क्वैक, जो बतख है वो क्वैक क्वैक बोलता है, यस, ट्रू। अ लिटिल ग्रीन फ्रॉग सेड क्रॉक क्रॉक, जो लिटिल हरे रंग का मेंढक है वो क्रॉक क्रॉक बोलता है, यस, यस, ट्रू। अ पिग सेड वी वी, जो पिग है वो वी वी बोलता है, यस, वी वी, सो ट्रू। द पिग लिव्ड इन अ स्टे, जो पिग है वो बाड़े में रहता है, यस, ट्रू। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको रेमिंग वर्ड्स बनाने हैं, ट्रैक है, क्रैक क्वैक, स्मोक जोक ब्रोक, के ही आना चाहिए और यहाँ पे ए सी के आना चाहिए, ऐसे रेमिंग वर्ड्स बनाने हैं आपको। नेक्स्ट, आपको यूज़ करने हैं क्वेश्चंस, वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हम क्वेश्चन बनाते हैं हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, तो डैश डू यू गो टू प्ले, वेयर डू यू गो टू प्ले, आप कहाँ खेलना चाहते हो, तो कहाँ के लिए क्या आएगा, वेयर। नेक्स्ट, हाउ इज दैट अ डॉग, डॉग कैसा है, तो हाउ इज आएगा। विल द टीचर कम, व्हेन विल द टीचर कम, टीचर कब आएंगे, तो व्हेन आएगा। हु इज योर टीचर, आपके टीचर कौन है, तो उसके लिए हम हु यूज करेंगे। वेयर द चिल्ड्रन प्लेइंग, बच्चे कहाँ खेल रहे हैं, तो इसके लिए वेयर आएगा। नेक्स्ट, पेज नंबर 164, वेयर अ बर्ड फ्लाई, बर्ड्स कहाँ उड़ते हैं, तो वेयर, कहाँ के लिए वेयर आएगा। ओल्ड इज योर ब्रदर, हाउ, हाउ ओल्ड इज योर ब्रदर, आपका जो भाई है कितने साल का है, तो हाउ आएगा। डैश इज द कैट स्लीपिंग, वेयर इज द कैट स्लीपिंग, कहाँ के लिए वेयर आएगा। आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आएगा। इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, तुम्हारा घर कहाँ पे है। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो, तो कैन आएगा। आर यू अ पोस्टमैन, क्या तुम पोस्टमैन हो, उसके लिए क्या यूज करेंगे, आर आएगा। जय इज टॉल बॉय, व्हाट, जय टॉल बॉय, क्या जय वो लंबा है। हु हैज़ अ न्यू पेंसिल, किसके पास न्यू पेंसिल है। हाउ आर यू, आई एम फाइन, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, तो उसके लिए हाउ आएगा। व्हाट इज़ योर नेम, किसी को नाम पूछना है तो व्हाट ही आएगा ना, व्हाट इज़ योर नेम। नेक्स्ट, पेज नंबर 165, यहाँ पे आपको सेंटेंस बनाने हैं, ऑलरेडी वन एग्जाम्पल दिया हुआ है, ऐसे ही आपको अलग से भी बनाने हैं। इज़ द एप्पल रेड आर येलो, ये जो एप्पल है वो रेड है या येलो है, तो आपका इसका आंसर क्या, इट इज़ रेड, क्योंकि ये रेड है तो इट इज़ रेड। नेक्स्ट आपको बनाया, दिस इज़ द बनाना रेड आर येलो, इट इज़ येलो, जो बनाना है वो रेड है या येलो है, तो क्या आंसर आएगा, इट इज़ येलो। ऐसे आपको नेक्स्ट भी
सेंटेंस बनाने हैं। टर्न द पेज, पेज नंबर 166। यहाँ पे आपको ड्रॉ और पेस्ट अ पिक्चर ऑफ योर पेट। आपके पास कोई पेट है, पालतू जानवर, एनिमल्स या कुछ भी बर्ड्स, तो उसका यहाँ पे आपको पिक्चर बनाना है, या आप ड्रॉ कर सकते हो या फिर आपके पास है तो आप उसका पिक यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हो। नेक्स्ट, राइट 5 सेंटेंस ऑन माई पेट। आपके पास जो पेट है उसके लिए आपको यहाँ पे 5 सेंटेंस बनाने हैं। ये स्टोरी दी हुई है, वंस अपॉन, एक लॉयन होता है इसमें और एक माउस होता है। चलो हम पढ़ लेते हैं स्टोरी। अ लायन वाज स्लीपिंग अंडर अ ट्री। एक बार एक लायन होता है, शेर, जो पेड़ के नीचे सो रहा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या आएगा? अ माउस स्टार्टेड रनिंग अप एंड डाउन ऑन हिम। वहाँ पे अचानक एक माउस आ जाता है और उसके ऊपर कूदना शुरू करता है। यहाँ पे जंबल में दिए हो, आपको बनाने हैं। द लायन वेक अप, ही वॉज एंग्री। तो जब वो माउस आके शेर पे कूद जंप करता है तो वो जग जाता है और उसे गुस्सा आ जाता है। ही कॉफ द माउस, और वो माउस को पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्या होता है? ही प्रॉमिस टू हेल्प द लायन सम डे। द माउस सेड सॉरी, और माउस क्या बोलता है कि मुझे माफ करना। ही प्रॉमिस टू हेल्प द लायन सम डे, और वो माउस क्या बोलता है लायन को कि मुझे छोड़ दो, एक दिन मैं आपके काम आऊंगा। द लायन एंड द माउस बिकम फ्रेंड्स, और दोनों क्या बन जाते हैं? फ्रेंड्स बन जाते हैं। कौन कौन फ्रेंड्स बन जाता है? लायन एंड माउस दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। द लायन लेट द माउस गो, और जो लायन होता है वो माउस को छोड़ देता है। वन डे द लायन वाज कॉफ इन अ हंटर नेट। एक दिन जो लायन होता है वो जो शिकारी होता है उसके जाल में फंस जाता है। द माउस सॉ द लायन इन द नेट, और जो माउस होता है वो शेर को देख लेता है कि वो नेट में, जाल में फंसा हुआ है। ही क्विकली कट द नेट विथ हिज टीथ, और वो जल्दी से अपने दांतों से वो नेट कट कर लेता है। द लायन वाज फ्री, और जो शेर होता है वो फ्री हो जाता है और दोनों अच्छे मित्र बन जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये स्टोरी थी, आपको पढ़नी है और यहाँ पे जंबल दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ठीक से लिखना है, राइट इन ऑर्डर। Thank you.